सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। विकासनगर के आर्य समाज मंदिर में साहित्य संगोष्ठी 2024 एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन। संस्कार भारती जिला इकाई देहरादून के तत्वाधान में आज आर्य समाज मंदिर विकासनगर में साहित्य संगोष्ठी 2024 एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु डी सिंह रही, जो समाधान एनजीओ के माध्यम से पिछले 20 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं और महिला हेल्पलाइन का संचालन करती हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भारत चौहान जी, संपादक गढ़ बैराज पत्रिका एवं पूर्व लोक सूचना अधिकारी और प्रांतीय मंत्री क्रीड़ा भारती उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने संस्कार भारती का अध्याय गीत और स्वागत गीत प्रस्तुत कर उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। सम्मानित लेखक एवं वक्ता कार्यक्रम में लेखक श्री हेमचंद सकलानी, श्री जय कृष्णा डिमरी, डॉक्टर अजय वर्मा और श्री कामेश्वर डिमरी ने अपने विचार साझा किए। पत्रकारिता पर चर्चा के अंतर्गत पत्रकारिता आज और कल विषय पर श्री भरत चौहान जी, श्री जितेंद्र जोशी प्रभारी अमर उजाला, श्री राकेश खत्री पत्रकार हिंदुस्तान समाचार पत्र ने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मानित पत्रकार कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनमें शामिल है संस्कार भारती के पदाधिकारी एवं अन्य अतिथि। कार्यक्रम में संस्कार भारती उत्तराखंड प्रांत के सहमंत्री श्री निशांत पवार, जिला अध्यक्ष आचार्य आशीष शर्मा, जिला महामंत्री श्रीमती रेखा खत्री रौथान, कोषाध्यक्ष श्री यश कश्यप, समाज सेवी सोनिका वालिया और आर्य समाज मंदिर के पुरोहित श्री चंदन शास्त्री उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम साहित्य, पत्रकारिता और समाज सेवा के समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित करने और विचारों के आदान प्रदान का एक प्रेरणादायक मंच सिद्ध हुआ। कहीं ना कहीं बैक सीट पे रख दिया गया और उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर बखूबी संस्कार भारती ने फिर से मंच पर हमें एक विषय दिया और एक ऐसा विषय दिया जिसके बारे में बार बार भी सोचे तो कम है, क्योंकि बिना पत्रकार बंधुओं के क्या हमारी डेमोक्रेसी, क्या हमारा लोकतंत्र रह सकता है, क्या वो उस तरह से फल फूल सकता है, जिस बात पे काफ़ी अच्छे यहाँ पर विचार सुने और सुनाए गए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज भी हमारे पत्रकार जो हमारा जगत है, खासतौर से हिंदी की पत्रकारिता, खासतौर से हिंदी के लेखक जो है, इतना सुंदर योगदान कर रहे हैं कि उनके लिए कितना भी धन्यवाद दें, कितना भी साधुवाद दें, वो कम है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे आप सभी के दर्शन हुए। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम एडवोकेट रेणु डी सिंह है और मैं पिछले 45 वर्षों से एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हूँ। मुख्य रूप से राष्ट्रवाद और जेंडर ही मेरा विषय रहा है, इन्हीं पे मैं काम कर रही हूँ और लगातार करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ अगले 120 वर्ष तक आप लोगों के साथ यूं ही बनी रहूँगी। संस्कार भारती द्वारा पत्रकारों का, साहित्यकारों का सम्मान हुआ है। देखिए, पत्रकारिता पहले भी चुनौती रही और आगामी समय में भी चुनौती है। मेरा मानना है कि सकारात्मक पत्रकारिता वर्तमान समय की आवश्यकता है और पत्रकारिता में उन सब पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे समाज को दिशा मिलती है। और साहित्यकार तो समाज का दर्पण है। साहित्यकारों ने तो अपने साहित्य के बल पर बहुत सारा समाज के अंदर होने वाली घटनाओं को लिखा है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जो पढ़ने वालों की लोगों की कमी हो रही है या रुचि कम हो रही है, उसको बढ़ाना चाहिए। और आज सोशल मीडिया स्तर पर और सोशल पत्रकारिता स्तर पर हर व्यक्ति पत्रकार है। मेरा मानना तो इतना है कि अगर आज संस्कार भारती ने पत्रकारों का सम्मान किया है तो निश्चित रूप से पत्रकारों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है और हमें समाज में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को लिखना चाहिए और तभी ये सार्थक पत्रकारिता होगी। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमको विश्वास अर्जित करना पड़ेगा और विश्वास के बल पर ही हमारी पत्रकारिता आगे बढ़ेगी। और सोशल मीडिया पर जो भ्रांतियां फैलाई जाती है उसको भी समझना होगा
और वास्तविक जो पत्रकारिता है उस ओर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। परंतु विश्वास पर आधारित पत्रकारिता हम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए उसका लाभ होगा। क्या सरकारी स्तर से भी, शासन स्तर से भी इस पे कुछ अंकुश लगाने की निश्चित रूप से अंकुश लगाना चाहिए। और जहां एक सोशल मीडिया के कारण जहां समाज प्रभावित हो जाता है और सांप्रदायिकता घटनाओं को बढ़ावा मिलता है, ऐसे में सरकारी स्तर पर भी और पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी अगर कुछ गलत पत्रकारिता हो रही है या पत्रकारिता के माध्यम से समाज दूषित हो रहा है तो उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता सरकार ने एक मापदंड स्थापित किए हैं उसी के अनुसार पत्रकारिता हो, जो सरकार ने मान्यता का प्रावधान किया उसी के आधार पर पत्रकारिता हो, उसी पे विश्वास किया जाना चाहिए। परंतु जो अनर्गल पत्रकारिता हो रही है या सोशल मीडिया पर हम कुछ लिखते हैं और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस पर शासन स्तर पर नियंत्रण लगना चाहिए। जो विजन था वो ये था कि स्वस्थ पत्रकारिता और स्वस्थ साहित्य पढ़ने की ओर समाज अग्रसर हो। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग स्वस्थ साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, विशेषकर हमारे युवा। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी जड़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो स्वस्थ साहित्य पढ़े, स्वस्थ पत्रकारिता का महत्व समझे, पत्रकारिता की चुनौतियों को समझे और इस क्षेत्र में आगे आने को उत्साहित हों। हमारे जो युवा हैं और जो हैं, ये हमारा मूल विजन था इस कार्यक्रम का। धन्यवाद। भारती की ओर से साहित्य संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया है और साथ साथ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया है। आधुनिक युग जैसा हम देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा साहित्य है वो हमारे जनमानस तक पहुँचे, क्योंकि सोशल मीडिया पर और AI पर हमारा कोई कंट्रोल अभी नहीं है। पर साहित्य जो कि हमारा हमेशा से एक दिशा दिखाने का जिसने काम किया है समाज को, वो काम साहित्य इस दौर में कर सकता है। और जो चुनौती सोशल मीडिया के द्वारा पैदा हो रही है उसको साहित्य के माध्यम से हम ओवरकम कर सकते हैं। आज पत्रकारों के सम्मान का भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारे पूरे क्षेत्र के प्रबुद्ध पत्रकार बंधु यहाँ पर जुड़े, जो कि समय समय पर जो आवश्यक मुद्दे हैं समाज के वो उठाते रहते हैं। मैं सभी का एक बार पुनः सम्मान भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आप लोग सब। क्या वरिष्ठगण हैं, विशेषकर जो साहित्यकार यहाँ पर आए, उन्होंने अपना विशेष समय दिया। और पत्रकार बंधु जो वास्तव में जो पहले भी हमारी मुख्य अतिथि जी ने बताया कि संविधान को चलाने के लिए जो उसके 4 स्तंभ हैं, उसमें वह जो चौथा स्तंभ न कहकर प्रथम स्तंभ जो है वह पत्रकारिता है। और पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो पहले भी, वर्तमान में भी और भविष्य में अपनी नींव जब भी रखता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी सूचना का कार्य करता है। तो एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे पत्रकारों के ऊपर है और इतना भार और इतना दायित्व अपने कंधे पर लेकर जब वो चलते हैं तो उनको सम्मान देना, यानी कि साहित्य की उस परम विधा को सम्मान देना है, ऐसा संस्कार भारती का ध्येय रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम सभी सरस्वती साधकों को सम्मान कर पा रहे हैं।